हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज है दिवाली। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पर हमारी मॉर्निंग में शुरू हो चुकी है दिवाली डेकोरेशंस। ये हमारे नॉटी बच्चे, ये अभी नहाना धोना नहीं हुआ है इनका। तो मेरा भी नहीं हुआ है हाल फिलहाल तो, क्योंकि हम डेकोरेशन करने लग गए थे। ये हम लाए थे अशोक के पत्ते, सामने ही आप पेड़ में से ही तोड़े थे हमने, सामने पेड़ है हमारे। तो उसके हमने बहुत ही बड़ी बड़ी माला बनाई थी, बांदरवाल्स बनाए थे। उसके बाद वो मम्मी जी पापा जी गए थे गोविंद देव जी मंदिर, वहाँ से वो लाएंगे फ्लावर्स। तो वो हमने कर दिया था, फ्लावर लेकर आएंगे तो उनकी माला भी बनेगी। ये हमने आर्टिफिशियल फ्लावर्स से हमने पूरी सीढ़ियों पे और ऊपर जो डेकोरेशन करनी थी वो हमने कर दी थी। उसको मैंने लगा दिया था सफाई में, क्योंकि वो चौकी हमें लगानी थी वहाँ पे माता जी की। मैं वो पगड़ी लगा रही थी माता जी के और लक्ष्मी जी के पैर जो लाते हैं, स्टिकर्स होते हैं, वो लगा रही थी। हमने जितने भी लाए थे तो हमने लगा दिए थे पगड़े। मेन गेट पे भी हमने वैसे भी बनाए थे, रंगोली के भी हम बनाएंगे। तो ये स्टिकर्स भी हमने लगा दिए थे। ये ज़्यादा दिन रुकते तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमने लगा दिए थे। पगलों के साथ में ही ये ओम और सातिया ये भी आए थे उसमें। तो उसमें हमने लगा दिए थे, कलश भी बना हुआ था और ये दीपक भी बना हुआ था। तो हमने ये सब कुछ लगा ही दिया था। तो ये जो ऊपर लगते हैं दरवाजों के साइड पे, ये तो हम रह जाते हैं हमारे काफ़ी टाइम तक। तो वो हमने डेकोरेशन के हिसाब से ऐसे लगा दिए थे। वैसे मेरे ये शुभ लाभ वाले जो ये है हैंगिंग वाले, ये तो हमारे लगे ही रहते हैं हर टाइम। ये हमारा मंदिर है। मंदिर में अभी हमारा सामान फैला हुआ ही है, क्योंकि दिवाली पूजा का सामान भी यहीं रखा था सारा। तो ये चौकी हमने यहाँ पर लगाई थी इस वाले रूम में दिवाली पूजा के लिए। वैसे हम हॉल में लगाते हैं हर साल, लेकिन अब की बार वहाँ पर डाइनिंग टेबल था, इसलिए हमने इस वाले रूम में लगाने का इस बार डिसाइड किया था। तो ये मैं सारा मंदिर का ही डेकोरेशन कर रही थी। शाम होने तक पापा जी आ गए थे यहाँ पर लाइटिंग लगाने। तो ये यश दादू की हेल्प कर रहा था। ये हमने छोटी छोटी रंगोलियां भी बना दी थी। ये हमारा बदमाश यहाँ पर बिखेरने में लगा हुआ था। मैं यहाँ पर डिजाइन्स देख देख के यहाँ पर रंगोलियां बना रही थी। मैं ऐसी कोई परफेक्ट नहीं हूँ रंगोली बनाने में, लेकिन हाँ, देखकर मैं डिजाइन बना देती हूँ, क्योंकि आजकल बहुत इजी डिजाइन और ब्यूटीफुल डिजाइन भी आते हैं। तो हमने यहाँ पर डिजाइन ये मैंने बनाई थी। और यहाँ पर एक रंगोली है, ये यश ने बनाई थी। यश ने भी काफी अच्छी रंगोली बनाई थी। ये हम रेडी हो चुके थे शाम की पूजा के लिए, रंगोली बनाकर डेकोरेशंस करके। तो इन दोनों ने डाला, तीनों ने ही डाला था कुर्ता। तो ये पता नहीं किससे बात कर रहा था, आया होगा किसी का फ़ोन, इसके फ्रेंड का या किसी का। तो ये हमारा मंदिर ब्यूटीफुल सा। तो गाइस कमेंट करके बताइएगा आपको भी कैसा लगा हमारा ब्यूटीफुल सा छोटा सा मंदिर। मैं रेडी हो रही थी, इन लोगों को रेडी करने के बाद तो यहाँ पर मैंने लगा दिए थे दिए। तो हम बाहर अब दिए लगाने लगे थे, क्योंकि मुहूर्त मम्मी जी कह रहे थे कि हम 8 बजे के करीब लक्ष्मी पूजा करेंगे।
तो इसलिए तब तक मम्मी जी ने कहा कि आप तुम लोग दिए वगैरह लगा दो। दिए वगैरह लगा रहे थे। ये लाइटिंग हमने सारी यश ने और दादू ने मिलकर करी थी। तो ये लोग ही लगे हुए थे काफ़ी टाइम से। तो हम दिए वगैरह लगाए थे। ये फिर मैंने इनसे बोला कि मुझे एक तो रील्स भी बनानी है दियों के साथ, तो प्लीज़ मेरी दियों के साथ रील्स भी बना दो। तो हम यहाँ पर थोड़ी रील्स बनाने लग गए थे और दिए भी लगा रहे थे। सारा काम एक साथ हो रहा था हमारा। ये पता नहीं क्यों बैठ गया था यहाँ पे, पता नहीं चला इसका मुझे। गाइस इसी कारण दिवाली को रोशनी का त्योहार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल सी लाइटिंग होती है, दिए जलाए जाते हैं हर घर में, तो कितना ब्यूटीफुल सा माहौल हो जाता है। लाइटिंग इतनी हर घर में, यहाँ पर आप कहीं भी देखेंगे। ये नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह पे, पूरे राजस्थान, पूरे इंडिया में ये त्योहार मनाया जाता है। ये हमने दिए लगाना शुरू किया था मेन गेट से, तो यहाँ पर बाहर से लगाते हुए फिर हम अंदर की तरफ गए थे। प्रॉपर लाइटिंग हो चुकी थी पूरे घरों में, सब घरों में लाइटिंग शुरू लग तो जाती ही है ऑलमोस्ट 5 डेज पहले, 10 डेज, कुछ लोग तो काफ़ी दिन पहले पहले लाइटिंग करना शुरू कर देते हैं और काफ़ी बाद तक भी लगी रहती है क्योंकि एक अच्छा सा माहौल क्रिएट हो जाता है। आगे तक काफ़ी त्योहार आते हैं इससे, लगातार दिवाली हो गई, गोवर्धन हो गया, भाई दूज हो गया, तो ये लाइटिंग काफ़ी टाइम तक लगी रहती है। तो मैंने ये सारे दिए का रंगोलियों में और इसमें सब जगह लगा दिए थे, तो एक बहुत ही बोल नहीं सकते हैं इस त्योहार को कि कैसी फीलिंग आती है। ये तो हर कोई ही जानता है कि जो भी जलाता है दिए, सब जलाते हैं ऑलमोस्ट, तो सारे ही जलाते हैं। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा माहौल क्रिएट हो जाता है दिए लगाने के बाद। ये हमारा बच्चा पटाखे लेके बैठ गया था, कह रहा कि मैं पटाखे जलाऊंगा। तो फिर हम यहाँ पूजा का मुहूर्त हो चुका था, तो हम सब यहाँ पे बैठ गए थे पूजा के लिए, लक्ष्मी पूजन के लिए। फिर हम सबने लक्ष्मी पूजन खत्म होने के बाद बच्चों ने भी तिलक वगैरह किया, आरती वगैरह करी हम सब ने। तो हमारे आस पड़ोस के लोग बाग भी आ जाते हैं दिवाली बधाई देने। तो मम्मी जी पापा जी बाहर ही थे, शायद यहाँ पे ही हो गए।
पर हमने तिलक वगैरह कर दिया था लक्ष्मी जी गणेश जी के। मैं क्या करती हूँ इसमें, तो गाइज यहाँ पर आरती शुरू हो गई थी। मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे गणेश जी लक्ष्मी जी जो हैं वो मैं हर साल लेकर आती हूँ छोटे छोटे, और उनको पूरे साल मंदिर में रखती हूँ, पूजती हूँ। फिर आगे नेक्स्ट दिवाली पे नए लक्ष्मी जी गणेश जी आते हैं और उन वालों को मैं विसर्जित कर देती हूँ। फिर इन लक्ष्मी जी गणेश जी को पूरा साल पूजते हैं, हम मंदिर में रखते हैं। तो हमने बारी बारी से, पहले मम्मी जी पापा जी ने सबने आरती करी लक्ष्मी जी की, और इस नौटी बच्चे ने, हम जो भी आरती करने आता था सबके साथ ही आरती कर रहा था। दादू माँ के साथ भी करी, बड़े मम्मी पापा के साथ भी करी। देखो अब ये हमारे साथ भी आ गया, इसको सबके साथ आरती करनी थी। तीनों बच्चों ने करी, इसको तो सबके साथ करनी थी, तो ये बच्चों में तो आना ही था, तो इसने यहाँ पर भी दीदी जीजा और भैया के साथ आरती करी। हम गाइस आरती करने के बाद फिर हमने धोख वगैरह दी मम्मी जी पापा जी को, सबको, हमारे तो सबको धोख देते हैं। तो ये हमारी एंजल थी जो डरने लग गई थी, क्योंकि इसको पटाखों की आवाज़ से बहुत डर लगता है, तो ये इधर उधर भटकने लग गई थी कि कहाँ घुसूँ कहाँ घुसूँ। उसके बाद हमने करा डिनर। डिनर करने के बाद हम फिर पटाखे छुड़ाने के लिए छत पे गए। तो यहाँ पर हम आ गए थे छत पे पटाखे वटाखे लेकर के। ये हमारी है टेरेस, तो यहाँ पर हमने पटाखे छुड़ाए थे। ये लड़का बिल्कुल नहीं डरा, इसने इतने पटाखे छुड़ाए, इतने छुड़ाए। तो गाइस यहाँ पर हमने सोने की तैयारी कर ली थी। तो ये सुबह हम उठ गए थे यहीं से, यहीं पे हम सोए थे जहाँ पर लक्ष्मी पूजा करी थी। तो हम मॉर्निंग में फिर यहाँ से उठे और फिर हम रेडी हो गए थे गाइस। आज थी 2 तारीख, तो हम रेडी हो रहे थे एक सरप्राइज के लिए। इन बच्चों को अभी तक नहीं पता था, लेकिन इनको हमने बता दिया था। हमें जाना था वहाँ मम्मी के घर पे, क्योंकि दिल्ली से आ रहे थे मम्मी जी पापा जी, सॉरी भैया भाभी आ रहे थे, और फिर बच्चे आ रहे थे, क्योंकि 3 तारीख को था अर्थ का बर्थडे, तो उसको देना था हमें बर्थडे पार्टी। तो इन सब ये हमारी तैयारी हो चुकी थी। मैंने काफ़ी सारी प्रिपरेशन करी थी अर्थ के बर्थडे के लिए और भाई दूज के लिए। तो ये हमारी ये भी बेचैन हो गई थी, इसको खबर हो जाती है हमें कहीं जाना होता है। तो हम पहुंच चुके थे अपने नानी हाउस पे, बच्चों के नानी हाउस पे, अर्थ हाउस। तो यहाँ पर हमने सब, ये हम ऑलमोस्ट साथ साथ ही पहुंचे थे। दिल्ली वाले भी यहाँ पर पहुंचे थे, तो हम भी यहाँ पे उसी टाइम पहुंच गए थे। तो ये बैठ गए थे। इनका तो बच्चों का खुशी का ठिकाना ही नहीं था, सब मिल जाते हैं तो इतने नौटे हो जाते। तो हमने, घर बंद था क्योंकि, फिर हमने यहाँ पर थोड़ी बहुत साफ सफाई करी, झाड़ू लगाई, थोड़ा सा पोछा वोछा किया था, क्योंकि बंद घर था, डस्ट वगैरह काफ़ी हो गया था, इसलिए थोड़ी बहुत सफाई भी करी हमने। क्योंकि अभी ज्योति दीदी को भी आना था, तो ये ज्योति दीदी आने के बाद ये लेकर आई थी काफ़ी चीज़ें, स्नैक्स वगैरह खाने के लिए। तो हमने बैठ के यहाँ पर कचौरियाँ खाई। दीदी की स्वीट शॉप है, तो वो दुकान से कचौरियाँ वगैरह, मिठाई वगैरह ले आई थी। तो हमने वहाँ पे बैठ के नाश्ता किया। भूख भी लगाई थी क्योंकि शाम हो चुकी थी। फिर हम नाश्ता वाश्ता करके, देखो गाइस एक मेला लगा हुआ था पास में ही, मम्मी के घर के पास में ही। तो हम यहाँ मेले में आ गए थे। पहले हम सोचे थे कि मेले में जैसे मेले के हिसाब से भीड़ होती है वैसे होगी, तो कैसे क्या करेंगे। लेकिन हम यहाँ आए तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि भीड़ बिल्कुल नहीं थी। तो हमने सारे झूले देखे, मज़े से बहुत एंजॉय किया। फिर हमने एक
ये जाइंट व्हील, इस पे भी हम झूले, हम बहुत एक्साइटेड थे झूला झूलने के लिए। कोलंबस भी झूला, जाइंट व्हील भी झूला, बहुत बड़े बड़े यहाँ पे झूले लगे हुए थे। तो हम ये डिसाइड कर रहे थे कौन बैठेगा, चलो 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 कौन चलेगा। लेकिन इनमें से आधे जने तो डर रहे थे कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। काफी बड़े बड़े झूले थे, जाइंट व्हील जो था वो भी बहुत बड़ा था। तो फिर उसमें हम गए थे, भाभी साहब, मैं, संजू, गौरवी, नन्नू। अर्थ अर्थ नहीं नहीं, अर्थ नहीं गया था, दक्ष गया था। ज्योति दी नहीं गई थी क्योंकि इनको डर लगता है। तो हम लोग फिर जाइंट व्हील में, देखो गाइस कितना बड़ा जाइंट व्हील था, बहुत मजा आया। फिर निक्कू को इन्होंने बिठा दिया था इस पे, डक बनी हुई, आई थिंक पता नहीं क्या बना हुआ है ये। तो क्योंकि ये हमारे साथ जाइंट व्हील में नहीं गया था तो ये भीड़ भी कम थी, तो इसलिए ये अकेला ही झूल रहा था डक में। तो ये भी डर गया था, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, बहुत बड़े बड़े झूले थे इसलिए। तो मैं तो जरूर गई थी, मुझे तो बहुत मजा आ रहा था। यश भी मेरे साथ गया था। तो गाइस देखो कितनी तेज चल रहा था ये झूला, और कितना बड़ा था, बहुत बड़ा। ये हम बैठ गए थे एक ट्रेन में, तो हम इस ट्रेन में तो हम सारे ही बैठे थे। तो ये हमारी चालू हो चुकी थी रेलगाड़ी, तो हम सब इसमें बैठ गए थे। ये हमारी चल पड़ी थी ट्रेन, इसमें हम सब बैठ गए थे अपने अपने जोड़ों के साथ। सबसे आगे हम बैठे थे क्योंकि हमें बनानी थी वीडियो, तो सबसे आगे। बहुत मजा आया इस ट्रेन में, बहुत फास्ट भी चल रही थी, स्लो भी हो रही थी बीच बीच में। सबने बहुत शोर मचाया, एंजॉय भी खूब किया। ये फिर हम मेले में से आने के बाद घर आ गए थे, तो हमने शुरू कर दी थी डेकोरेशन, क्योंकि 12 बजने में थे 15 मिनट और हमें मनाना था अर्थ का बर्थडे। तो इसलिए फिर मैं ये सारा डेकोरेशन का सामान केक के साथ ही लेकर आई थी। तो यहाँ पर हमने डेकोरेशन शुरू कर दी थी। ये हमने फ्रिल्स वगैरह लगा दी थी, बलून्स लगा दिए थे। तो फिर ये लाए थे हम केक, अर्थ का भी फेवरेट है चॉकलेट, तो चॉकलेट केक हम लाए थे। इसका भी चॉकलेट केक की पसंद था, तो ये हमने लगा दिए थे हैप्पी बर्थडे। ये हमारी मट्टो खड़ी हो गई थी बीच में। ये पोज ऐसे दे रही थी कि इसका बर्थडे है, तो हम इसकी फोटो भी ऐसे ही क्लिक कर रहे थे कि लो भाई इसका बर्थडे है। तो ये हमने फिर यहाँ पर 12 बजते ही बर्थडे सेलिब्रेट किया। हमने यहाँ काउंटडाउन शुरू कर दिया था क्योंकि 12 बजने थे। कि बच्चे नोट गिनने लगे थे। हम जो पार्टी पॉपर लाए थे वो छोटे छोटे नकली नोटों का था। तो यहाँ पार्टी पॉपर लेकर आए थे, जो ये नोट निकले इसमें छोटे छोटे 2000 के, 500 के, 200 के, 100 के। तो बच्चे तो वो नोट गिनने लग गए थे। तो इन्होंने ये इकट्ठे किए, तो हम बहुत खुश हो रहे थे, कितने छोटे छोटे नोट थे ये देखिए। देखिए 2000 का नोट था, इतने बेबी बेबी से बहुत क्यूट से लग रहे थे। फिर अर्थ को दक्ष ने, यश ने, इन्होंने बर्थडे बम्स भी दिए। फिर जीजा ने करा तिलक, एक और बात नहीं रुक जा। यशु गाना चला बेटा। एक्चुअली इसको बुआओं से है बहुत लगाव, तो इस बार भाई साहब ने और भैया ने यही डिसाइड किया था कि हम
जयपुर जाके इसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। भाई दूज भी था तो फिर सोचा कि भाई दूज भी सेलिब्रेट हो जाएगा और इसका बर्थडे भी। तो इसके लिए सरप्राइज था। सरप्राइज तो क्या, सरप्राइज तो रहा ही नहीं है एंड में, क्योंकि ये जयपुर आते हैं तो इनको पता लग ही जाता है कि जयपुर क्यों जा रहे हैं, वहां जाएंगे। तो कोई ये इसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था जयपुर के नाम से। हमने सेलिब्रेशन किया, केक कटिंग, केक खाया, इनको खिलाया बच्चों को, तो खूब इंजॉय किया। तो गाइस हम जब इकट्ठे होते तो गाइज ये था हमारा छोटा सा चिड़ियाघर, जहाँ पे सारे पक्षी जानवर सब इकट्ठे हो गए थे थोड़ी देर के लिए। तो ये मेरी तरफ से था अर्थ को गिफ्ट। ये मैंने इसके इम्प्रेशंस बनाए थे, क्योंकि ये जाता है क्रिकेट खेलने, तो उसी हिसाब से इसको बॉल स्टैंड की तरह मैंने इसके इम्प्रेशंस बना कर दिए थे। ये बहुत खुश हुआ। ये हो चुका है हमारा 14 इयर्स का बच्चा। ये कह रहा था कि इसी हाथ में इसमें बॉल लगा रखे थे, तो दक्ष भैया कह रहा था कि इसको बॉल करा। तो गाइज ये हमारी थी अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट, क्योंकि उस दिन हम नाइट में बहुत देर तक सोए थे। तो यहाँ पर नेक्स्ट डे हमने फिर भाई दूज की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। तो ये इन्होंने महाकाल की टी शर्ट डाली थी, ये मम्मी लाई थी। तो महाकाल गई थी जब, वहाँ पर सब बच्चों के लिए लाई थी। तो इन्होंने सबने यही प्लान किया था कि एक साथ पहन के इसकी फोटोज वगैरह लेंगे। इन्होंने ये करा, तो फिर यहाँ पर हम बैठ गए थे तिलक के लिए, क्योंकि हमें निकलना भी था घर के लिए, क्योंकि घर पे भी बच्चों के लिए तिलक वगैरह होना था। वहाँ पे भी ज्योति दीदी चले गए थे सुबह, क्योंकि उन्हें जाना था। तो मैं, संजू और सीमा दी, वो सीमा अभी आएंगे, सीमा दी। तो पहले मैंने कर दिया था, क्योंकि मुझे भी निकलना था, काफी लेट हो चुका था। सीमा दीदी आ चुके थे, तो क्योंकि ये रात को नहीं आ पाए थे, क्योंकि इनके साथ छोटा बेबी है, तो इनकी नंद वगैरह को भी आना था वहाँ घर पे। तो इसलिए ये मॉर्निंग में ही आए थे भैया दूज मनाने के लिए, ये रात को नहीं आ पाए थे। गाइस इसी तरह हमने मनाया दिवाली, अर्थ का बर्थडे और भाई दूज। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो ये वीडियो। अभी आप हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिए। अभी हमारे तो भाई दूज चलता ही रहेगा। तो फिर उसके बाद हमने, बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया। इन बच्चों का लिए जो ये गेट टुगेदर होता है बहुत इंजॉयबल होता है। हम लोगों के लिए भी, हम काफ़ी टाइम बाद मिल रहे थे। तो गाइस इसी तरह हमारे साथ ऐसे छोटे छोटे ब्लॉग्स में आप बने रहिए। हमारा ये छोटा सा ब्लॉग, छोटा सा फैमिली मिनी ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इन्हीं छोटे छोटे ब्लॉग्स के साथ
नेक्स्ट ब्लॉग के साथ हम जल्दी मिलेंगे, नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी बनाएंगे। ये हमारा भाई दूज, हमारा एक नई चीज़ और है गाइस, हमारा जो यश एंड नीलव ब्लॉग है, इसका हमने नाम चेंज किया है। इसका नाम है फैमिली ब्लॉग्स, क्योंकि हम मोस्टली तभी ब्लॉग बनाते हैं जब हम फैमिली इकट्ठी होती है, या हम ज़्यादातर फैमिली से रिलेटेड ही बनाते हैं। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये हमारा छोटा सा फैमिली ब्लॉग अच्छा लगा हो। प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये लास्ट में हम अपना फोटो सेशन देते हुए, ये हम सब ने तिलक कर लिया था, तो हमने अपने अपने घर पे अब निकलना था, भैया औरों को भी दिल्ली वापस जाना भी था। उसके बाद हम आ गए थे अपने घर पर, तो घर पर भी जीजा को तिलक वगैरह करना था, तो ये लोग यहाँ पर आके इन्होंने भी तिलक वगैरह करवाया जीजा से। एंजल तो हमें एक दिन के बाद देखकर बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि ये अकेली रह गई थी, जीजा भी हमारे साथ ही गई थी। तो गाइज इसी भाई दूज के साथ हम आप ये ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इसी छोटे से ब्लॉग में। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। टेक केयर, बाय, हैप्पी भैया दूज टू ऑल, बाय।